तो चलिए शुरू करते हैं। 2 बच्चे कर लोगे ना हिंदुओं में तो तीसरे के टाइम पे तो घर वाले ही मना कर देंगे कि बेटा ये मशीन नहीं है और यहाँ साला हर साल बधाई दे रहे हैं। जब चले जाओ वहाँ गुब्बारे टंगे रहते हैं। चुप कर बे कुत्ते। मगर अभी पिछले साल तो हुआ था, कह रहे हमारे में सब चलता है। मगर मैं नहीं कहूँगा 2 बच्चे अच्छे, नहीं बोलूंगा। बच्चे उतने करो, तुम भी बोलो राम की देन है। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको जी। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी का भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिक्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना, रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान कुछ देर में चीन पहुंच जाएगी। फिर मुख्यमंत्री बोल देंगे ये रोजगार की बात करिए। आपको आउटगोइंग बंद करनी पड़ेगी और इनकमिंग मेरी तो इनकमिंग ऑन है, आपको भी इनकमिंग ऑन करनी पड़ेगी। आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा? पहले ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। मैं एक सन्यासी हूं। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, एमजे अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये 3 प्रवक्ता लव जिहादी हो गए। सजय जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। और आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। सफेद कपड़ा। और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूर्ख। पहले ये देख। मैं जानना चाहती हूँ राजेश जी, आप किस आधार पर शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र इस कैटेगरी में बांट रहे हैं? सर क्या है आपकी कैटेगरी? शुद्ध कौन है इस देश का नागरिक, अशुद्ध कौन है इस देश का नागरिक? राजेश जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलिए एक फल वाला फल बेच रहा है कोई, ठीक है, और वो ऐसा व्यक्ति है वो नॉन वेज का सेवन करता है। हाँ। अपने घर से टिफिन में पैक करा करके ला रहा है और उसी धकील पे बैठ करके अपना जो ठेला लगाता है उस पे बैठ करके वो भोजन कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? बेचने वाले को क्यों सर? वो किस खेत से आ रहा है? जब खेत में बीज डाला था उसको उगाने के लिए तो क्या खाकर डाला था? मांस मछली अंडा खाकर डाला था या नहीं डाला था? जब फल तोड़ा था तो क्या खाकर तोड़ा था? वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा, जिसने ढोया उसको बाजार तक, वो क्या खाकर आया था? उसने कैसे ढोया था? मतलब फिर तो पूरी पीछे तक जाना चाहिए। बस मैं ये जानना चाह रही थी। जनता को आप पिक्चर चालू करो बे। देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहना सही बात है या गलत बात है? अब आए ना लाइन पे। नहीं, कहना तो कुछ भी सही नहीं है कि मगर क्यों? क्योंकि वो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं आखिर। हाँ। लेकिन मोदी जी भी तो बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू, तो ये भी तो सही नहीं है ना। आप बोल राहुल को पप्पू बोलते हैं, सोनिया गांधी को भी कुछ बोला गया है। छोटी बहन है, बोल गई, सही बोल गई, क्योंकि बीजेपी से बुरा नहीं हो सकता ना। उसके आने के बाद पत्थरबाजों की नौकरी चली गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके आने के बाद हरिद्वार जहाँ दुख में भी जाना है, सुख में भी जाना है, 3 घंटे में पहुँच जाते, पहले 10-10 घंटे में पहुँचते थे। कांग्रेस का ये है कि नरेंद्र मोदी बैल बुद्धि है, इसीलिए तो नाले में पंप डाल के उसके गैस से चाय बनाते थे। चूतिया बनाया तुमको। तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। अच्छा, एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। उसके तो हमने नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया जेल में रह के किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी,
सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। बात तो सही है। अरे मैंने अंग्रेजों की थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो मतलब वीर सावरकर को गाली देना, वीर सावरकर वो था जिसने इस देश के लिए एक नहीं 2 लाइफ टाइम से टर्म्स है। अच्छा, और कोई नेता बता दीजिए इतिहास के अंदर, में किसी नेता का नाम नहीं लेता, कोई नेता बता दीजिए जो अंडा आकार की जेल में रहता हो। नैनी जेल में पंडित नेहरू जरूर रहे, लेकिन उनके पास कई सारी सुविधाएं थी वहां पर, लेकिन अंडा आकार की जेल में रहते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। वीर सावरकर को गाली, आरएसएस को गाली। देखिए अमीश जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहाँ पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर नहीं। ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए। अब आए ना लाइन पे। जो भी लोगों को लगता है कि ये 10 सालों में रोजगार नहीं मिला, जिनको भी लगता है, ठीक है, जिनको लगता है 10 साल में महंगाई बढ़ गई, जिनको लगता है बेरोजगारी चरम सीमा पे चल गई, इस देश में कुछ नहीं हुआ, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, दवाई है मेरे पास, कृपया आप 3 दिनों तक गोदी मीडिया चैनल देखें, ठीक है। अगर बेरोजगारी याद आए तो राम मंदिर को याद करें। अगर आपको लगता है भुखमरी है इस देश में, तो आप पाकिस्तान को देखें। अगर आपको लगता है शिक्षा पे नहीं कुछ काम हो रहा है, तो आप हिंदू देखें। अगर आपको लगता है गरीबी पे, तो फिर मैं ले चलता हूँ आपको, पूरी दुनिया को देखें आप। खत्म। तो जैसे ही ये सब चीज आप देखना चालू करेंगे ना, तो पता नहीं छू मंतर हो जाएगा आपके अंदर से। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इस देश में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, शिक्षा की बात करें कि ना करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत में डिजिटलाइजेशन हो गया। कौन सी का डिजिटलाइजेशन हो गया? गूगल आपका हो गया। अरे आप इस्तेमाल करना सीख गए, आज बाहर कर देगा यूपीआई को, तो म्यो म्यो हो जाएगा, मोए मोए। चाइना एक्चुअल डिजिटलाइज, उसका अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, अपना उसका गूगल है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो इस्तेमाल करना जानते हैं। कुछ शर्म आया है? और हल्ला क्या किए हैं? डिजिटलाइजेशन। क्या कहते हैं कि भाई हम यूपीआई से पैसा विदेश में भेज सकते हैं। स्विफ्ट कोड अमेरिका वालों का है, कब्जा है। एक बार स्विफ्ट कोड से बाहर करेंगे, सब पैसा भेजाते रह गया आपका। पेटीएम करो। करते रहो। आप ये बताइए, कौन है क्या, कौन इसकी औकात क्या है, ये बताइए। कांग्रेस की मैं कांग्रेस की तरफ से लग रही हूँ क्या? कांग्रेस की औकात क्या है? सुन ले मेरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, महिला सुरक्षा में बात कर रही हूँ, समझ गए ना? मैं कांग्रेस की हूँ ना। कांग्रेस ने आजाद किया है, क्या कर दिया? बोल क्या कर दिया? देश को कांग्रेस ने आजाद किया। आज इसी चक्कर में कांग्रेस के जैसे दिल्ली लाल किले में खड़े हैं। बातें मत चोट। मोदी 15 साल में तो मोदी खरीद नहीं लिया, हमें कमा के खाते हैं, मेहनत करके रिक्शा चला के खाते हैं। भरोसा किस पे 2024 में? मुझे भरोसा 70 साल की जो सरकार थी ना पुरानी वाली, उस पे ज्यादा भरोसा है। 10 साल वाली जो अभी चल रही है बिल्कुल नहीं मानते हम लोग। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्योंकि 70 साल पुराने मेरे पिताजी थे ना, वो भी आईटीसी में नौकरी कर रहे थे, सरकार ने दे रखी थी। उसके बाद मेरा भाई नौकरी पे लगा, 70 साल पुरानी नौकरी पे लगा। आज के बाद मेरा बेटा घर बैठा हुआ है। हमारा जो काम था खाली बैठे हुए हैं। खाली काम था जो अडानी को दे दिया, रेल अंबानी को दे दी, और बीएसएनएल ये बेच के रेल की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। बच्चे खाली बैठे, नौजवान देखो कैसे घूम रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं है। फार्म भरे, अभी पुलिस की नौकरी में 2 अरब रुपए के फार्म भरे गए और नौकरियां सारी कैंसिल कर दी। पैसा किसकी जेब में गया? सरकार की जेब में। तुम्हें शर्म है कुछ? 22 साल का नौजवान 22 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जाएगा और 73 साल के बुढ़ऊ कह रहे हैं कि हमें फिर से मौका दे दो। शर्म नहीं आती? 73 साल के बुढ़ऊ कहते हैं फिर से मौका दो। अब 22 साल का अग्निवीर जो ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, 22 साल का अग्निवीर रिटायर करके घर भेजा जाएगा। ये भारत बना रहे हैं।
वही देश आगे जाएगा जहां लोग देश प्रेमी हैं। भारत में लोग सरकार प्रेमी हैं। आपको मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन आपको लगता होगा, लेकिन इस चीज को गौर करके देखिएगा, हमारे यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन देश प्रेम होता है, या फिर कभी ताज होटल या फिर पुलवामा जैसे हमले हो जाए तब लोगों को देश प्रेम जगता है। तब हम लोग कहते हैं कि बाहर में जाए, पक्ष विपक्ष हमला होना चाहिए। बात तो सही है। यकीन मानो, अगर वही देश प्रेम की भावना 365 दिन अगर रुक गई ना, हाँ 365 दिन घर से निकाल के इन नेताओं से काम करा लीजिएगा, घर से निकाल के करबना तो जीवा कहाँ समझा गया। ये शुरू में आए थे ना, चाहे बीजेपी थी, इन्होंने क्या कहा था, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिए। फिर क्या फायदा ऐसी पार्टीज का? शर्म नहीं आती? आया खाया और तान के सोएंगे वाली बात अखबार की हेडलाइन बन रही है। भैया तुम तो तान के सोओगे, जो जवान लड़के लड़कियां जिनको रोजगार नहीं मिला वो कहाँ से सोएंगे? तुम्हें शर्म है कुछ? अभी तो अपने घर चलाने हैं, तो इस बात को ध्यान से समझना है बेटा। अब तुम लोग हो, अब जो तुम लोगों के डिसीजंस होंगे ना पार्टीज को लेकर, वो तुम्हारी अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करेंगे। हमारे देश में शिक्षा का सबसे खराब हाल है, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं बेटा। इसलिए हम लोगों के इंडिया में बाहर भाग रहे हैं लोग, परेशान हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दुखी होके। कोई खुशी खुशी ऐसे काम में नहीं जाना चाहता। सब चाहते हैं मैं सुबह उठूं, नहा धो के तैयार होके कहीं ऑफिस में जाऊं, मेरा एक सर्कल हो, मेरे पास भी अपनी गाड़ी हो, मेरी एक अच्छी फैमिली हो, सबको अच्छा जीवन जीना है। गलत रास्ता तब पकड़ते हैं जब ऑप्शन ही नहीं होता। तो अपने आप को संभाल के रखना, गलत रास्ते पे मत जाना। शर्म नहीं आती तुझे? एक ओवर में भैया आप लोग बताओ 6 होते। हाँ। और मैं गारंटी देता हूँ अमित शाह के बेटे जयशाह को 1 ओवर में मैं 6 बार आउट करूंगा। ऑन कैमरा आप चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल मैडम, 1 ओवर में मैं 6 बार आउट करूंगा। गजब बेइज्जती है।